नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम दुबई में हुआ है, जबकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री अफगानिस्तान के एक्टिव फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से दुबई में मिले और उसके बाद जो तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और भारत के भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से स्टेटमेंट आ गया है। दोनों का ही स्टेटमेंट आ गया है और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा भारत के खिलाफ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और सामरिक क्षेत्र में इस मीटिंग के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, इसके एनालिसिस हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के ही एक तरह से देखें तो बनाए हुए तालिबान अब उनसे छिटक चुके हैं और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस और जो प्रभाव तालिबान और अफ़गानिस्तान में था, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और ऐसे में तालिबान सरकार का कहना कि भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध को और सुदृढ़ करेंगे, ये बहुत बड़ा इशारा करता है कि भारत और अफ़गानिस्तान के जो संबंध हैं, वो और भी गहरे होने वाले हैं। और एक रिपोर्ट का ये दावा है कि भारत सरकार जो है, तालिबान की जो सरकार है अफ़गानिस्तान में, उसको ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ भी बहुत जल्दी डिप्लोमैटिकली कर सकती है। टीआरटी वर्ल्ड, तुर्कियों की एक बहुत बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ये जो विक्रम मिस्री की जो मीटिंग हुई दुबई में अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौलावी अमीर खान मुत्ताकी से दुबई में जो मीटिंग हुई, ये एक इसे कड़ी के रूप में देखा जाए, क्योंकि अब तक जो मीटिंग भारत की तरफ से हो रही थी, वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे हो रही थी अफ़गानिस्तान के मंत्रियों से। जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह जो हैं विदेश मंत्रालय में, वो अब तक वहाँ के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं, उनसे मिलते आ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तालिबान गवर्नमेंट के काबुल में। लेकिन पहली बार हुआ है कि विदेश सचिव के स्तर पर ये मीटिंग हुई है और टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोट इंडिया में सुन ग्रांट फुल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू अफगानिस्तान अनकोट। तो इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया बहुत ही जल्दी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे सकता है तालिबान के गवर्नमेंट को, जो कि आज आज के तारीख में किसी भी विश्व में किसी देश ने भी नहीं दिया है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तालिबान की सरकार को। हालांकि 30 देशों में जिसमें कि भारत भी है, वहाँ पर तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको स्वीकृति दी गई है कि जो भी अफ़गानिस्तान के एम्बेसीज़ हैं या कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। विक्रम मिस्री की जो मीटिंग हुई है मुत्ताकी के साथ, वो एक ऐसे समय में हुआ है जबकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश एक दूसरे के खिलाफ गोलीबारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों वॉर पथ पे हैं। पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान के ठिकानों पर, जिसमें कि कई लोगों 75 के आसपास लोगों की जानें गईं। उसके बाद अफ़गानिस्तान ने जवाबी कार्यवाही करी खैबर पख्तूनख्वा में और कम से कम 5 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया, अपने झंडे भी फहरा दिए और कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार भी गिराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही इस्लामिक देश जो है एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्यवाही कर चुके हैं और इसी कार्यवाही के बीच में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मवलावी अमीर खान मुत्ताकी से दुबई में मुलाकात करी। पूरी डेलीगेशन लेवल की मीटिंग थी। भारत के विदेश मंत्रालय से डेलीगेशन को लीड कर रहे थे विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की जो डेलीगेशन थी वहाँ के विदेश मंत्रालय को उसको लीड कर रहे थे मुत्ताकी। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद इशाक दर, उन्होंने पिछले हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के दावा किया था कि अफगानिस्तान ने हजारों की संख्या में आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में ढकेल दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, वो रीजनल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक खतरा है।
तालिबान की जो विदेश मामले के मंत्रालय हैं, उन्होंने भी एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा कि भारत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार है। अगर आप कोट करें उनका टर्म, तो इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट रीजनल एंड इकोनॉमिक पार्टनर अनकोट। टीआरटी वर्ल्ड ने कुछ एनालिस्ट को कोट करते हुए कहा है, quote, this shift could lead to New Delhi's full diplomatic recognition of the Taliban-led government in Kabul, unquote। तो टीआरटी वर्ल्ड की अगर माने तो जो विक्रम मिस्र की मीटिंग है मुत्ताकी के साथ, वो इशारा करता है कि भारत बहुत जल्दी फुल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तालिबान वाली सरकार को वहां पर दे देगा। इन्होंने एक दावा ये भी किया, तुर्की का जो ये मीडिया है उसने बोला कि इसके पहले भारत ने स्वीकार किया जो तालिबान के द्वारा भेजा गया है इकरामुद्दीन कामिल जो है वो तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव है नई दिल्ली में, जो कि मुंबई में जो अफगानिस्तान का जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर वो काम करेंगे। और ये जो इकरामुद्दीन कमील है वो दिल्ली में जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वहीं पर ये इन्होंने पीएचडी करी है। तो इनका भारत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है भारत में। अगर हम इस टीआरटी वर्ल्ड के रिपोर्ट को कोट करें तो कोट, कामिल्स अपॉइंटमेंट currently under consideration by the Indian authorities could mark a significant milestone in India-Afghanistan relations. The Taliban nominee is a PhD graduate from South Asian University in New Delhi, unquote, TRT World। ये बात हमने पहले भी बता दिया कि इसके साथ इसी रिपोर्ट ने एक भारत की सरकार में एक सोर्स को कोट करते हुए कहा कि हम बहुत जल्दी धीरे और स्टेडीली तालिबान सरकार के साथ अपने रिश्ते को और प्रगाढ़ करने जाने वाले हैं। जो अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो नीति है कि बैलेंस्ड और इकोनॉमिक फ़ोकस्ड फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो कि बैलेंस है और आर्थिक मुद्दों पर आधारित है, उसके तहत वो भारत से और भी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि भारत जो है एक क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति है और साझेदार है। विदेश मंत्रालय ने काबुल में ये भी कहा कि भारत जो है ये भी विचार कर रहा है, विचाराधीन है भारत के में प्रस्ताव कि कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में लिए जाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार के रिश्ते हैं और सुदृढ़ हों। माइकल कुगलमैन एक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक एक्स पर थ्रेड लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि कोई अगर ये जो मीटिंग हुई है दुबई में भारत के विदेश सचिव और तालिबान के एक्टिंग फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, उसे पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जा सकता है। वो लिखते हैं, कोट, वन कैन स्पीक ऑफ इंडियाज आउटरीच टू द तालिबान एज एन एफर्ट टू काउंटर पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, अनकोट। तो कहीं ना कहीं भारत का जो ये पहल है तालिबान के सबसे विदेश मंत्री से मिलने का, तो वो एक कोशिश निश्चित रूप से है कि अफगानिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तान का की जो प्रभाव है उसको कम किया जाए या उसको रोका जाए। कुगलमैन ये भी दावा करते हैं कि ये जो भारत की तरफ से तालिबान से मिलने का जो पहल है, ये बहुत ही प्रैग्मैटिक स्टेप है, क्योंकि ये भारत के जो अपने कोर इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, उसको सुरक्षित करने का एक प्रयास करता है। हम जानते हैं कि पहले में कि भारत कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में ले चुका है। जब तालिबान के आने से पहले जो सरकार थी, जब वहाँ पर चुनी हुई सरकार थी, तब भारत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिया था। यहाँ तक कि जो अफ़गानिस्तान का जो संसद बना है, वो भी भारत के द्वारा बनाया गया है। भारत वहाँ पर डैम, सड़कें और कई सारे प्रोजेक्ट्स कई दशकों से करता आ रहा है और आज के तारीख में भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ। इसलिए भारत का एक टेक्निकल मिशन काबुल में अभी भी काम करता है। कुगलमैन कहते हैं कि ये प्रैग्मैटिक स्टेप है जो कि भारत को इनेबल करता है कि अपने कोर इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सके और ये भी सुनिश्चित करें कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है कभी भी इस्तेमाल आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए नहीं करी जाएगी, जो कि भारत पर खतरा हो सकता है।
गूगल मैन ने ये भी रेखांकित किया कि पाकिस्तान का जो अभी हालात है अफ़गानिस्तान में अ, वो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है और गूगल मैन कहते हैं कि पहले जो स्थिति थी जब तालिबान को पाकिस्तान ने ही प्रश्रय दिया था, उसको एनकरेज किया था और जो लंबे समय तक पाकिस्तान के अधीन ये तालिबान काम करता रहा था, वही अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है और और एंटी पाकिस्तान जो एक्टिविटी है, उसको रोकने में काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो प्रभाव है, काबुल में या अफ़गानिस्तान में बहुत कम होता दिखता है, जो कि निश्चित रूप से भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये गूगल मैन कहते हैं। गूगल मैन ये भी कहते हैं कि भारत और तालिबान के बीच जो ये मीटिंग हुई है, उसे आप पाकिस्तान के लेंस से ही सिर्फ़ नहीं देखें क्योंकि इस मीटिंग का ये एक और मायना है कि भारत का जो सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है अफ़गानिस्तान में, वो है चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो चाबहार पोर्ट है, उसमें भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, भारत इसे निर्माण कर रहा है और ये एक ट्रेड का रास्ता खोलता है भारत के लिए अफ़गानिस्तान के इस चाबहार पोर्ट और ईरान के माध्यम होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए। तो गूगल मैन कहते हैं कि ये जो तालिबान के साथ संबंध अगर अच्छे होते हैं भारत के, तो भारत की जो कोशिश है कि कनेक्टिविटी लिंक स्थापित किया जाए अफ़गानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए सेंट्रल एशिया के साथ, उसमें इसको मदद मिलेगा। एक बात हमें और जान लेना चाहिए कि ये जो भारत की जो कोशिश है कि अफ़गानिस्तान से रिश्ते सामान्य किए जाएँ उसमें पाकिस्तान को भी रोकने की कोशिश है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल जो भारत के खिलाफ अपने एक्टिविटीज़ के लिए करता है, उस पर लगाम लगाया जाए जल्द से जल्द और ये सामरिक मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ है। इसके और भी पहलू के साथ हम और भी आपके साथ चर्चा में शामिल होंगे। अपनी जो राय है हमें कमेंट पर लिख कर के बताएँ, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।